हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी पूरी बुक से यहाँ पर 40 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो आपके पास बचा हुआ टाइम है सिर्फ उसमें आपको यह 40 क्वेश्चन पढ़ लेना है। और अगर आप यह 40 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में 65+ नंबर बिल्कुल गारंटी के साथ आने वाला है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं आपकी पूरी किताब से। पहली बात तो ये आपका पूरी किताब से है और एक ही वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और इन 40 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल पढ़कर जाना है। और यहां पर अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 100% की गारंटी है कि आप जीव विज्ञान में अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन को आप पहले देख लेते हैं और मात्र आपको सिर्फ यही 40 क्वेश्चन पढ़ने हैं, बिल्कुल इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। और हाँ, इनको आप लोग अपनी जो है बुक में या कहीं पर जहां से आप लोग जो स्टडी करते हैं उसमें आप लोग इनको जो है चिन्हित कर लीजिए, यानी कि टिक कर लीजिए। और आपको बचे हुए टाइम पर सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तब भी आप बिल्कुल अच्छा नंबर लाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 100% गारंटी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं और यह कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो बहुभ्रूणता क्या होती है और यह कितनी प्रकार की होती है, तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो यहां पर यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि चित्र के साथ आपको बताना। देखिए आप लोग का कमेंट भी आता है कि भैया जो है डायग्राम कौन कौन से बनाने होंगे, चित्र हमें बनाना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अब जो है बिल्कुल सटीक वर्णन करने वाला हूँ कि आपको किसमें चित्र बनाना है, किसमें नहीं बनाना, किसमें कितना लिखना है, सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको इसमें जो है लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन, मतलब कि आपको इसमें चित्र के साथ वर्णन करना पड़ेगा। तो अर्थात यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल चित्र के साथ तैयार करना है। इसके बाद आपका आता है नंबर 3, क्वेश्चन आपका है कि एक पुष्प में निषेचन पथ परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसके लिए आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। एंड इसके बाद आपका आता है नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए और निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या, या इसमें जो आपको परिवर्तनों की व्याख्या का वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम यह भी आया है, यानी जितने भी देखिए आपकी बुक में वैसे अगर बात की जाए तो आपकी पूरी बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन होंगे, कम से कम आपको 200 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि यार इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए 200 क्वेश्चन में से मैंने आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन यहां पर लिए हैं जो कि पूरी किताब से। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर कम टाइम में इतने क्वेश्चन तैयार करने का मौका मिल रहा है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं 40 क्वेश्चन। और आपको ऐसे करना है कि आपको जो है रटना क्वेश्चनों को नहीं है, सिर्फ समझिए, क्योंकि उतना समय नहीं रहा आपके पास कि आप जो है एक क्वेश्चन को रटे, है ना। तो रटना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं, चाहे आप कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना ही नहीं। नंबर 5 है आपका, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। वायु परागण क्या होता है तो इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। इस पर टिप्पणी का मतलब है इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखिए टिप्पणी में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको ज्यादा मतलब बड़ा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना होता, लॉन्ग में नहीं आते ये क्वेश्चन, ये शॉर्ट में आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर दीजिए। तो इन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है कि अंडाणु जनन क्या है और शुक्राणु जनन क्या है, इनमें आपको अंतर देना दोनों के बीच, है ना। तो ये आपको पहली बात तो बताना कि अंडाणु जनन है क्या, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपका देखिए लॉन्ग में आएगा तो इनमें आपको दोनों के बीच डिफरेंस देना। और इसके बाद आपका आता है अपरा, अपरा की परिभाषा दीजिए। देखिए आपके ये क्वेश्चन, इनमें से ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के लिए भी आते हैं और आपके जो है 2 से 3 नंबर के लिए भी आते हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सम्मिलित हैं हर प्रकार के, है ना। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो आपका यहाँ पर है अपरा क्या है, या अपरा की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार तथा कार्य संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अपरा के बारे में बताना है आपको। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, कह रहा कि विदलन तथा समसूत्री कोशिका विभाजन में प्रमुख अंतर बताइए। तो यहां पर आपको बताना क्या है कि विदलन क्या है और यहां पर
समसूत्री कोशिका विभाजन, ये क्या है, इसमें प्रमुख अंतर देना है। तो विदलन समसूत्री विभाजन कोशिका में आपको अंतर बताना है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में यौन संबंधी रोग उत्पन्न रोगों के लक्षण को बताइए। तो यहां पर आपका यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाली यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल कीमती है, समझ लीजिए, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है, ठीक है। तो टिक करते जाइएगा वीडियो, आप जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप बायोलॉजी का जो भी मतलब बुक या क्वेश्चन बैंक जहां से पढ़ते हैं आप लोग उसको खोल लीजिए और उसमें आप लोग इन क्वेश्चनों को टिक करते जाइए, इनकी जो हेडिंग मिले उन्हीं पर आप लोग टिक कर लीजिए, है ना। तो आपके लिए बहुत ज्यादा एकदम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखते हैं नंबर 10 क्वेश्चन, देखिए परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है, पहली बात तो ये बताना है। इसके बाद है जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग में होने वाली विभिन्न उपायों का या विधियों का वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार बनता है आपके, तो यहां पर बताना है कि परिवार नियोजन है क्या और इसके जनन से नियंत्रण के लिए, ठीक है, प्रयोग में होने वाली विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आपको आता है 11 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी दीजिए। तो दोस्तों बताना है आपको कि डाउन सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम क्या है और इस पर आपको टिप्पणी देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है और इस पर आपको टिप्पणी देना है। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर दीजिए, यानी कि प्रभाविता क्या है और अप्रभाविता क्या है, दोनों के बीच आपको अंतर देना है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब समझना, दोनों के आपको अंतर को बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न के मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है और इसकी क्रिया विधि का रेखा चित्र बनाइए। यानी इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, तो चित्र सहित आपको बताना है, इसमें आपको चित्र सहित बनाना है, चित्र भी आपका यहां पर बनेगा, डायग्राम भी आपका रहेगा इस क्वेश्चन में। तो यहां पर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो इसलिए आपको चित्र बताना है, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि को रेखा चित्र, मतलब इसमें आपको चित्र कैसे बनेगा, जो आपका एक्स और वाई गुणसूत्र है उसमें आपको यहां पर बताना है कि किस प्रकार से जो है निर्धारण होता है। तो ये आपको इसमें जो है छोटा सा मतलब एक प्रकार से रेखा चित्र बना देना। इसका 13 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 14 देखिए, कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताना है, लिंग संलग्न वंशागति क्या है और मनुष्य में, ठीक है, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में हीमोफीलिया जो होती है और जो वर्णांधता होती है कैसे उत्पन्न होती है, इसका वर्णन आपको बताना है। पहले आपको बताना है कि लिंग संलग्न वंशागति होती क्या है और इसके बाद आपको इसमें हीमोफीलिया और वर्णांधता, इसमें आपको बताना है कि इसका वर्णन करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन के नियम का वर्णन कीजिए। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अभियोजन का नियम है इसको बताना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेंडल के नियम आपके वैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका जो स्वतंत्र अभियोजन का नियम है यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको बिल्कुल बताना है, अच्छे तरीके से लेकर चलना है ना। इसमें आपको इसकी पुष्टि जो है जो संकरण का रेखा चित्र बनाकर करना है, यानी कि जो आपका इस नियम की पुष्टि कैसे करना है, तो संकरण का जो है रेखा चित्र यानी कि इसमें चित्र के साथ बताना है। तो इसमें आपका जो है ये डायग्राम है, तो यानी कि रेखा चित्र के साथ इनका वर्णन करना है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको लेकर चलना है, एक एक क्वेश्चन कीमती है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी प्रकार से आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन दोनों के बीच आपको देना है डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बीच में आपको अंतर देना है। तो अंतर के साथ ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, हर्षित तथा चेज का इसमें जो है प्रयोग बताना है। हर्षित तथा चेज ने किस प्रकार से यह सिद्ध किया कि जो डीएनए है वह एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्षित तथा चेज का जो मॉडल है उसमें आपको देना है कि डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है, इसको कैसे प्रूव किया गया। तो यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर एकदम ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको एकदम देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक कूट क्या है और इसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो आपको बताना क्या है, जो आपका आनुवंशिक कूट होता है ये क्या है और इसमें आपको कोई इसकी जो है 4 विशेषताएं बतानी है। तो आनुवंशिक कूट के बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो प्रोटीन संश्लेषण क्या है, इसमें आपको प्रोटीन संश्लेषण के बारे में जो इसकी क्रियाविधि है वह आपको यहां पर बतानी है। तो यह बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 प्रमुख अंतर बताइए। यानी एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ढूंढते हुए चलना है और अच्छे तरीके से टिक करते हुए चलना है, और आज से और अभी से सिर्फ आपको यही क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास जिस प्रकार से समय है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से लेकर चलिएगा। तो सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में 4 प्रमुख अंतर दीजिए। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यानी डेंगू बुखार क्या है, इस पर आपको टिप्पणी देना है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व समझाइए। यानी कि दोस्तों इंटरफेरॉन के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि यह क्या होता है और प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका क्या महत्व है, यानी कि यह कैसे योगदान करता है अपना, इसके बारे में आपको बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत। इसका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो मलेरिया रोग अथवा कैंसर के रोग के कारण रोकथाम और इसके उपाय बताना है। यानी जो मलेरिया रोग है, ठीक है, मलेरिया और इसके अलावा आपका यहाँ पर कैंसर रोग, इन दोनों के कारण क्या बताना कि मतलब यह किस कारण से उत्पन्न होते हैं और इनका रोकथाम एवं इसके बचाव, ठीक है, मतलब कि रोकथाम कैसे इसकी की जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग, इन दोनों रोगों के बारे में आपको बताना है कि इनसे आप क्या समझते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, या इनसे क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसका देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रहा है कि उदाहरण देकर इनके कारण, ठीक है, इनके कारण मतलब यानी कि कैसे जो उत्पन्न होते हैं, लक्षण यानी कि जब यह उत्पन्न हो जाते हैं तो इसके क्या लक्षण होते हैं मनुष्य के शरीर में, और रोकथाम के उपाय भी बताने हैं, यानी इनको कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम बताइए, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय भी दीजिए। तो यानी कि विषाणु द्वारा एक ऐसा रोग बताना है जो कि मतलब यहाँ पर किसी रोग का नाम बताना है और उसके लक्षण बताने के कैसे इसके लक्षण होते हैं और इसका उपचार तथा बचाव के उपाय भी देने हैं इस क्वेश्चन में। तो 25 क्वेश्चन यहां से हुए। अब देखते हैं यहां पर प्रश्न संख्या 26 को। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्कोहल एवं ड्रग्स के उपयोग पर टिप्पणी दीजिए। यानी दोस्तों एल्कोहल क्या होता है, यानी कि एल्कोहल और जो ड्रग्स है इनका जो दुरुपयोग वह कैसे होता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी देना है। यानी जैसे एल्कोहल की बात करें तो इससे आपका क्या है, अनेक प्रकार की जो है बनाई जाती चीजें, जैसे कि आपका वाइन हो गया, मतलब कई प्रकार की जो है चीजें बनाई जाती है, तो आप इसमें समझ सकते हैं। तो नशीली पदार्थ होते हैं, इनका आपको दुरुपयोग कैसे होता है नशा के रूप में, तो आपको इस पर टिप्पणी देना है। इसके बाद आपका 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जो जैविक खाद होती है दोस्तों उस पर आपको टिप्पणी देना है, क्या होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के उपयोग को उदाहरण से समझाइए। यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, इसको आपको एग्जांपल के साथ बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है और डीएनए पॉलीमरेज का पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। यानी आपको बताना है कि जो पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो है, इस पर आपको क्या है, मतलब इसको डीएनए पॉलीमरेज पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। ठीक है, तो दोनों पर आपको टिप्पणी बतानी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको तैयार करिएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहां पर माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्टमेंट विधि क्या होती है, तो यहां पर कौन सी, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्टमेंट विधि। यह दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी दीजिए। यानी मानव इंसुलिन क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी देना है। ठीक है, तो ये आपकी टिप्पणियां जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं उन्हीं के अंतर्गत आता है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को लेकर चलना है आपको। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। यानी कि चिकित्सा में जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका क्या उपयोग है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन चिकित्सा क्या है। ठीक है, जीन चिकित्सा क्या होती है और एडीए की कमी से होने वाले यहां पर कमी का उदाहरण देते हुए आपको सचित्र वर्णन करना है। यानी जो एडीए है ना, तो इसकी कमी से क्या रोग उत्पन्न होता है, इसके कारण और यहां पर उदाहरण देना इसका, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर देखिए, कह रहा कि सहज जीवन, ठीक है, सहज जीवन तथा सहोपकारिता पर टिप्पणी दीजिए। यानी कि सहज जीवन क्या है और सहोपकारिता क्या है, इस पर आपको टिप्पणी देना है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि मरुद्भिद पादपों के विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। मरुद्भिद पादपों के विभिन्न आकारिकीय, है ना, मरुद्भिद पादप क्या होते हैं इसके बारे में बताना है और इनका आकारिकीय अनुकूलनों का आपको वर्णन कर देना है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो कह रहा है कि जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यानी कि जैव विविधता क्या होती है, जैसे बात करें हम लोग कि अनेक प्रकार के जीव हमारे वातावरण में पाए जाते हैं और सभी अपना जो अनुकूलन अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से करते हैं और उनमें जो भिन्नता पाई जाती है वह क्या होती है, जैव विविधता होती है। तो इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। इसके बाद आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए,
कह रहा है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं और इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो रेड डाटा बुक क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में हर बार बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर आपका है जैव विविधता संरक्षण हेतु किए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए या प्रयासों को बताइए। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद आपका 40 नंबर देखिए डीएनए अणु की संरचना को नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। जो डीएनए अणु की संरचना होती है यानी कि डीएनए का जो मॉडल है उसको आपको चित्र के साथ समझाना है। तो इस प्रकार से आपकी ये 40 क्वेश्चन है जो कि आपका पूरी किताब से होने वाले हैं। और यहां पर अगर आप यह 40 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप यहां पर 65+ नंबर बिल्कुल फोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका बिल्कुल इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, सारी चीजें मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना।